राधे राधे फ्रेंड्स। पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। पद्मिनी एकादशी 3 साल में एक बार आती है, पुरुषोत्तम माह में पड़ती है शुक्ल पक्ष में। और इस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स, इसलिए कि पुरुषोत्तम माह विष्णु भगवान जी का प्रिय महीना है और ये 3 साल में एक बार आती है। तो इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और 3 साल में एक बार आती है, तो इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। 2 एकादशी पड़ती है अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका पद्मिनी एकादशी नाम है। तो पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जब स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, तो आपको वह गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। इसलिए कि पुरुषोत्तम माह में गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर पूजा की चौकी लगाकर विष्णु भगवान जी को विराजित कर लेंगे, कथा की पुस्तक को भी और गणेश जी को भी। पुष्प का आसन देकर अक्षत का प्रयोग नहीं करना है और सबसे पहले पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप तिल के तेल से या फिर घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। सरसों के तेल से प्रज्वलित नहीं कीजिएगा, अगर घी हो तो घी से कर लीजिएगा, नहीं हो तो तिल के तेल से कर लीजिएगा। इसलिए कि पुरुषोत्तम माह में पड़ रही है एकादशी और एकादशी तिथि विष्णु भगवान जी को अधिक प्रिय है और पुरुषोत्तम माह भी विष्णु भगवान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और इस माह में पूजा पाठ दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो लड्डू गोपाल जी का भी आप सेवा कर सकते हैं। पुरुषोत्तम माह की एकादशी के दिन विष्णु भगवान जी के जिस भी रूप की आपके पास फोटो हो, प्रतिमा हो, पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी हो तो लड्डू गोपाल जी के भी आप सेवा पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लिए हैं और तुलसी पत्ता दे दिए हैं और कच्चा दूध लिए हैं और उसमें भी तुलसी पत्ता दिए हैं और स्वास्तिक बना लिए थे प्लेट में और उसके ऊपर तुलसी पत्ता और पुष्प का आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजित किए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे, पहले जल से फिर दूध से और उसके बाद जल से अच्छे से दूध को साफ करते हुए। तो देखिए, इस दिन पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं लड्डू गोपाल जी को या फिर गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं। और स्नान वाले जल को इधर उधर नहीं फेंकना है, थोड़ा थोड़ा पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा, जो बच जाए वो किसी पेड़ पौधा में डाल दीजिएगा, इधर उधर नहीं फेंकिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अच्छे से बदन पोंछ कर श्रृंगार कर लेंगे, पुष्प का आसन देकर विराजित करेंगे वस्त्र पहनाकर। तो देखिए, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी में लड्डू गोपाल जी को हल्के वस्त्र ही पहनाएंगे और अच्छे से श्रृंगार कर देंगे लड्डू गोपाल जी का। और बांसुरी भी लड्डू गोपाल जी के पास में ही हम रखे हैं। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, जनेऊ समर्पित करेंगे गणेश जी को। तो कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, तो गणेश जी की पूजा कर लेंगे सबसे पहले और जनेऊ समर्पित करने के बाद हम रोली चंदन से तिलक कर लेंगे गणेश जी को। अक्षत का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद हम विष्णु भगवान जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं। वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी दे सकते हैं या फिर वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित आप कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान जी को हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर दिए हैं। और इस दिन आप तुलसी पत्ता का माला भी विष्णु भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं या फिर तुलसी की माला हो आपके पास तो वो भी आप पूजा में आप विष्णु भगवान जी को पहना सकते हैं। इसलिए कि विष्णु भगवान जी को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी पत्ता एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिएगा, एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ी जाती है। तो विष्णु भगवान जी को जनेऊ समर्पित कर लिए, पीला वाला चंदन से विष्णु भगवान जी को तिलक कर लेंगे और तस्वीर में जितने ऋषि मुनि हैं सभी को तिलक कर लेंगे।
लड्डू गोपाल जी को भी हम तिलक कर लेंगे पीला वाला चंदन से, पुष्प समर्पित कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी को, विष्णु भगवान जी को, दीपक का भी पूजा कर लेंगे हम। तो देखिए जो भी फूल माला हो चढ़ा लीजिएगा, और पीला रंग का अगर फूल मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं मिलता है तो देखिए कोई बात नहीं, जिस भी रंग के आपके पास फूल हो चढ़ा लीजिएगा। पीला रंग इसलिए मैं बोली, इसलिए कि पीला रंग जो है विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग है। और देखिए ऐसे तो सभी रंग विष्णु भगवान जी को प्रिय है, लेकिन पीला रंग ज़्यादा पसंद है, तो जिस भी रंग का आपको मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। और देखिए विशेष रूप से इस दिन जो है ना, आप मिट्टी के बर्तन में जल का भोग लगाइएगा विष्णु भगवान जी को, और गणेश जी को भी भोग लगा दिए हैं हम। खीरा का भोग लगा रही हूँ, तो कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं। अधिक मास में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस फल का ही भोग लगाना है, कोई भी फल इस व्रत में पूजन में आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्ता भी हम समर्पित करेंगे, और विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता देंगे, गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता हम नहीं देंगे, इसलिए कि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं दी जाती है, सिर्फ विष्णु भगवान जी के भोग में तुलसी पत्ता दी जाती है। हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लेंगे, और पद्मिनी एकादशी की कथा तो देखिए सबसे लास्ट में इसमें कथा रहती है, इसलिए कि अधिक मास में पड़ती है, और अधिक मास जो आती है वो 3 साल में एक बार ही आती है, और अधिक मास में 2 एकादशी पड़ती है। तो सबसे लास्ट में कथा की पुस्तक में सबसे लास्ट में दी रहती है। तो कथा का वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी फ्रेंड्स, इसमें अभी पढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कथा आपके पास कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, या फिर आप जो है सुन लीजिएगा, किसी से भी सुन सकते हैं, या फिर आपको मेरे चैनल में भी कथा का वीडियो मिल जाएगा, इसमें भी सुन सकते हैं, तो आप सुन लीजिएगा। तो देखिए मलमास का है, इसमें लिखा हुआ भी है। और उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो पुष्प रहेगा वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेंगे। तो सीजन का कोई भी फल का भोग लगा सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखिएगा अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा भी रखेंगे अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार, विष्णु भगवान जी के पास भी और गणेश जी के पास भी हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे भोग ग्रहण करने के लिए प्रभु को, और उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो देखिए आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं, या फिर एक और दीपक तैयार कर लीजिएगा, एक और दीपक तैयार करके उसके बाद आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। और देखिए पुरुषोत्तम माह में एकादशी पड़ रही है, तो इस दिन जो दान पुण्य का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पूजा में चढ़ाए हुए कुछ फल फ्रूट का भी दान कर सकते हैं आप किसी पंडित ब्राह्मण को, और पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो भी दान कर दीजिएगा किसी पंडित ब्राह्मण को। तो आरती करने के बाद आचमनी कर लेंगे जल से, 3 बार जल को चारों तरफ से घुमाकर वहीं दीपक के पास छोड़ देंगे थोड़ा सा, और इस तरह से आचमनी हो गया हमारा, पूजा हमारा पूर्ण हो गया। सबसे पहले क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु अगर पूजा में कुछ भी जाने अनजाने में गलती हो गया हो प्रभु तो क्षमा कीजिएगा, और जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा। तो अधिक मास में जो एकादशी जो पड़ती है, तो इस एकादशी का व्रत करने से और नियम से जागरण करने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, और जो भी मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है। एकादशी के दिन जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हो सके तो रात्रि में जागरण भी कर लीजिएगा। राधे राधे।